नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज मैं अपने पसंदीदा मुद्दे पर बोलने जा रहा हूं, जो है अंधविश्वास का। अंधविश्वास लोगों को किस तरह ले जाकर गड्ढे में डालता है। लोग विज्ञान की तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। चकमक पत्थर से आग नहीं जलाते, पहले माचिस से जलाते थे, अब गैस लाइटर से जलाते हैं। कई लोग सिगरेट पीते हैं मौत के करीब जाने के लिए, तो वो सिगरेट लाइटर से जलाते हैं। टेलीफोन पर बात करते हैं, कंप्यूटर बात करते हैं, एसी के ठंडक में सोते हैं, टीवी पर खबरें देखते हैं, मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ पल पल वो जीते विज्ञान को हैं और ढोते अंधविश्वास को हैं। कैसा गजब का हाल है ना। लोग अंधविश्वास के चक्कर में ऐसे पड़े रहते हैं, कहीं किसी धार्मिक पाखंड का अंधविश्वास, कहीं किसी आध्यात्मिक पाखंड का अंधविश्वास, कहीं कोई एक योग का अंधविश्वास भी हिंदुस्तान में जोरों से सिर चढ़कर बोलता है। योग के नाम पे एक आदमी तरह तरह की फर्जी, घटिया, स्तरहीन पाई गई दवाइयों को बेच लेता है, अरबों रुपए कमा लेता है उससे। राजनीति में कई तरह का अंधविश्वास चल रहा है जो आप जानते ही हैं। आध्यात्मिक अंधविश्वास चल रहा है। एक कोई गुजरात में अभी एक बाबा पकड़ाया है जो एक कोई आध्यात्म केंद्र वगैरह चलाता था और नकली नोट छापते हुए पकड़ाया है। बड़ा सा कारोबार था उसका, बड़ी बड़ी इम्पोर्टेड मशीनें लगा रखी थी, इम्पोर्टेड से ही इम्पोर्टेड कागज़, 500 रुपये के नकली नोट चला रहा था। रिजर्व बैंक के टकसाल को कड़ी टक्कर दे रहा था। नासिक के प्रेस में छपाई पूरी नहीं हो पाती है नोटों की, इतना काम रहता है। शायद उसी की भरपाई करने के लिए ये बाबा जो है गुजरात में, ये नकली प्रेस चला रहा था, नकली नोट छाप रहा था। एक आसाराम नाम का आदमी है, उसके भक्त अभी भी हैं। अभी उसको लेके गए थे रामलला के दर्शन करवाने को वीआईपी दरवाजे से। किसी ने कहा ऐसा वीआईपी दरवाजे से ले गए थे, मैं तो था नहीं वहाँ पे। मैं तो इस तरह का आदमी जहाँ रहता है उससे करीब 25-30 किलोमीटर दूर ही रहना पसंद करता हूँ, कहीं छाया वाया उसकी ना पड़ जाए मेरे ऊपर। लेकिन उसने क्या किया था, अपने भक्त परिवार की नाबालिग लड़की के साथ आपका देखा हुआ है। तो जितने तरह के धर्मों के लोग रहते हैं पूरी दुनिया में, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और तरह तरह के पादरी, पास्टर, जाने कौन कौन रहते हैं, वो लोग चर्च आने वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या करते हैं, ये कहानियाँ हक्का बक्का कर देती हैं लोगों को। पता है ना आपको कि वेटिकन के तहत आने वाले रोमन कैथोलिक पादरी जो हैं वो किस तरह से बच्चों का यौन शोषण करते थे। ऐसे दसियों हजार मामले सामने आ चुके हैं और वेटिकन पूरी ताकत लगा के उसको दबाने की कोशिश करता था। मैं अपने प्रदेश की बात आपको बताता हूँ। मेरे प्रदेश में एक बड़ा विख्यात मठ है, शायद मठ ही कहते हैं उसको, मठ है। उधर का एक महंत है, उस महंत के वीडियो मुझको देखने के लिए मिले कि वो क्या कर रहा है नाबालिग बच्चों के साथ में। जिसने दिखाए वो लापता हो गया है। तो मैंने देखे जरूर हैं, लेकिन मैं पुलिस की कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन मैं वीडियो देख के अच्छे से पहचान सकता हूँ कि ये क्या हो रहा है, कौन है ये। और उस मठ के कम से कम आधा दर्जन साधु जो हैं नाबालिग लड़के के साथ बलात्कार कर रहे थे, ये देखा हुआ है मेरा। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि आज इस पे चर्चा क्यों कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के नासिक में एक ज्योतिषी है, मर्चेंट नेवी, उनका एक रिटायर्ड अफसर अशोक खरात नाम का, कैप्टन खरात भी कहते हैं, उसका एक मामला सामने आया है। वो ज्योतिषी का काम करता था, लोगों का भविष्य बताता था और कई मंदिर ट्रस्ट वगैरह का अध्यक्ष भी था, बड़े बड़े मंदिरों का अध्यक्ष भी था ये ट्रस्ट का। अभी उसका मामला पकड़ाया, महिलाओं ने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई कि हमारे साथ इसने बलात्कार किया है, कई साल तक यौन शोषण किया और बलात्कार किया। एक ज्योतिषी ने जो कि तरह तरह का तिलक और क्या क्या रुद्राक्ष उद्राक्ष जो भी पाखंड रहता है धर्म का, उसको सबको ओढ़ा पहना हुआ था। और उसके बारे में जब पुलिस को पता लगा, पुलिस ने जांच की, तो उसके पास से उसका जो उसने आश्रम फार्म हाउस जैसा बनाया हुआ था जहाँ पे वो भविष्य बतलाता था महिलाओं को,
उनको नशे का कुछ पिला देता था, जब होश खो बैठती थी महिलाएं उनके साथ बलात्कार करता था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता था, फिर उस वीडियो रिकॉर्डिंग को दिखा के और करते रहता था। ऐसा दर्जनों महिलाओं के साथ उसने किया है। 7 महिलाओं ने हौसला जुटाकर उसके खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई है। दर्जनों महिलाओं के साथ किया, कैमरे लगा के रखे, सीसीटीवी कैमरे, उन्हीं कैमरों की कुछ रिकॉर्डिंग अभी रील्स पर चल रही है, फेसबुक पे मुझको भी दिखा रही है। कई महिलाओं के साथ बहुत ही अश्लील सेक्स की हरकतें करते हुए उसके रील आ रहे हैं। हम तो दिखा नहीं सकते उसको, मुझको भी देखने के बाद जाके आंखें वगैरह धोनी पड़ी गंगा जल से। खैर, ये धर्म का मामला है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। कई मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष है ये, पूजा पाठ मंदिर ट्रस्ट, मुख्यमंत्री भी इधर इसके मंदिर वगैरह में ट्रस्ट में कार्यक्रम में गए हुए थे, अभी जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के वो। और ये ज्योतिषी, अंक ज्योतिषी, वशीकरण, आध्यात्मिक उपाय, ये महिलाओं को बताता था तुम्हारा पति जो है तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहा है, तुमको तलाक दे देगा, ऐसा कहकर डराकर, और उन महिलाओं से बलात्कार करता था, सेक्स संबंध बनाता था। एक कोई समाचार कह रहा है कि ये तरह तरह के नशीले पदार्थ बनाता था, लोगों को पिलाता था। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अरबपति भी इसके पास आते थे। इसका जादुई घोल था कोई उसको पीने के लिए। शायद ताकत उससे बढ़ती होगी, कई लोगों को बिना घोल के ताकत नहीं आ पाती है। खैर, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तो कई नेता, उद्योगपति और ताकतवर लोग इसके संपर्क में थे। ये पूजा पाठ रीति रिवाज के नाम पर महिलाओं को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करता था, यौन शोषण करता था, रिकॉर्ड करता था, ब्लैकमेल करता था, धमकाता था कि उसकी बात अगर नहीं मानी, उसके साथ सेक्स नहीं किया तो पति की जान खतरे में है, बच्चे पर असर पड़ेगा, आपकी बदनामी हो जाएगी, ये वीडियो बाहर आएगा तो आपके परिवार को नुकसान होगा। महीनों और बरसों तक ये शोषण चलते रहा। एक महिला इसके बलात्कार की शिकार 2022 से 2025 तक 3 साल चला। इसके एक पेन ड्राइव से 58 महिलाओं के सेक्स वीडियो मिले हैं इसके साथ में। लेकिन एक प्रयोग इसके ऊपर शरीर वैज्ञानिकों को करना चाहिए। 67 साल की उम्र में 58 महिलाओं के साथ इसके वीडियो मिले हैं। 7 रिपोर्ट बलात्कार की हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि ये 58 से ज़्यादा हो सकता है। पुलिस ने वहाँ पर इसके खिलाफ बलात्कार के साथ साथ ब्लैक मैजिक एक्ट, यानी जो चमत्कार दिखाने वाला जो एक हरकत रहती है लोगों की, पाखंडियों की, उसके खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। गिरफ्तारी इसकी हो गई है। महाराष्ट्र राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, महिला आयोग की अध्यक्ष, इनके लिए छाता लिए हुए ऐसे खड़ी थी। ये फोटो आई हुई है, हम भी आपको दिखा देंगे। पैर धोते हुए भी उसका वीडियो है इसका। अब मैं नहीं जानता इसका पैर कोई कैसे धो सकता है, कोई भी इंसान किसी दूसरे का पैर कैसे धो सकते हैं मैं नहीं जानता। लेकिन इस पाखंडी का पैर धोते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर का वीडियो जब आया, हंगामा हुआ, इतने बलात्कार सामने आए तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब जब महिला आयोग की अध्यक्ष इस तरह से समर्पित है, इस तरह से इसकी पूजा पाठ कर रही है, तो जाहिर है कि इसकी ताकत बहुत अधिक हो जाती है। फिलहाल इसको महाराष्ट्र में एपस्टीन फाइल्स कहा जा रहा है। एपस्टीन फाइल्स से समझते हैं ना आप, जो अमेरिका में छोटी छोटी सी बच्चियों का एक पूरा टापू बसाकर वहाँ किराए पर लाकर, फीस देकर लाकर दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं, राजाओं, कारोबारियों सबको उपलब्ध कराई जाती थी वो लड़कियां। याद है ना आपको, अभी चल रहा है मामला वो। और उसी मामले को दबाने के लिए, छुपाने के लिए ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है, जो अभी उल्टा पड़ गया उसको। खैर, मैं अभी ट्रंप पे और ईरान पर बोलना नहीं चाहता। मैं इस ज्योतिषी पे आना चाहता हूँ जिसके बारे में है पता लगा है कि 10वीं में गणित में फेल हो गया था, अभी वो अंक ज्योतिषी चलाता था। आप देखिए, पाखंड का कोई अंत नहीं है। अंधविश्वास जो है लोगों को गड्ढे में डालता है। जो अंधविश्वास फैलाते हैं वो भी गड्ढे में जाते हैं। जो अंधविश्वास मानते हैं, करते हैं, उनके आस्था के जो केंद्र हैं वो भी गड्ढे में जाते हैं। अब आसाराम के बारे में अगर किसी
साधारण परिवार ने ये समझदारी दिखाई होती कि हमारी नाबालिग लड़की को इसके साथ हम बंद कमरे में क्यों भेजें, तो हो सकता है कि आसाराम अभी तक जेल नहीं गया रहता। हो सकता है कि आसाराम जेल के बाहर रहते हुए अभी तक करीब 28 और मुख्यमंत्रियों और जाने कितने प्रधानमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यपालों से प्रणाम करवा चुका रहता अपने को, लेकिन अब अंधविश्वास ने ले जाके उसको जेल में पटक दिया। तो अंधविश्वास के जो केंद्र रहते हैं, मैं बता दूं आपको, चाहे धर्म में रहें, आध्यात्म में रहें, योग में रहें या राजनीति में रहें, कहीं भी रहें, या मैं कहता हूं कि पत्रकारिता जैसे प्रोफेशन में भी रहें। आपको ध्यान है ना, एमजे अकबर का नामी गिरामी पत्रकार थे। नए नए लोग जितने रहते थे, लड़के लड़कियां, वो उनको जर्नलिज्म का भगवान मानते थे। अंधविश्वास था एमजे अकबर के ऊपर। अभी जब एक महिला ने कोर्ट में शिकायत की तो 25 लड़कियां आई हैं सामने, 25, जिन्होंने कहा कि इसने हमारा भी यौन शोषण किया था। 25 लड़कियां आई हैं। तो अंधविश्वास था उसके ऊपर, उसने ले जाके अकबर को भी गड्ढे में गिराया। खैर, अंधविश्वास किसी पे मत कीजिए, अपने आप को बचा कर रखिए, अपना तन मन धन किसी पे समर्पित मत कीजिए। इन सब के लिए मेरे पास मेरे पास ताबीज है। अब आपको लगेगा कि मैं फिर एक ताबीज बेच रहा हूँ, कुछ पैसा वैसा मांगूंगा इसका कि 600 रुपया इस पते पर भेजिए। तो मेरा ताबीज बहुत मामूली है कि वैज्ञानिक सोच विकसित कीजिए। दुनिया में आप जिंदा अगर रहते हैं, विज्ञान के सहारे रहते हैं, आप विज्ञान के बिना जिंदा रह के 24 घंटे मुझको बतला दीजिए। आप बिना टीवी, बिना मोबाइल फ़ोन, बिना गैस, बिना हीटर, बिना बिजली, बिना पंप के पानी, बिना मशीनों के बने हुए कपड़े, बिना दवाइयों के, बिना फ्रिज के, बिना गाड़ी के, आप 24 घंटे रह के दिखाइए, आपको समझ में आ जाएगा। और आप बिना ईश्वर पूरी जिंदगी रह सकते हैं, बिना गुरु, बिना अध्यात्म, बिना ईश्वर, बिना चमत्कार, बिना तंत्र मंत्र पूरी जिंदगी रह सकते हैं, जैसे मैं रह रहा हूँ। और मैं खासी जिंदगी जी चुका हूँ। न ईश्वर की ज़रूरत पड़ी, न धर्म गुरु की ज़रूरत पड़ी, न मुझको उपवास की ज़रूरत पड़ी, न तंत्र मंत्र साधना, शव साधना, रुद्राक्ष, ताबीज, कोई रत्न, मुझको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सिर्फ विज्ञान के सहारे जिंदा हूँ, मज़े से हूँ। बाल भी बांका नहीं कर पाया कोई। एक आदमी मुझको मिला था जो एक दुकान में हाँक रहा था, फलाने बाबा जो हैं वो जादू करते हैं, दुश्मन निपट जाता है। तो मैंने उसको कहा, एक काम कर, ये 500 रुपया मेरी तरफ से रख, और मेरे शर्ट की बटन, बाल का टुकड़ा, नाखून का टुकड़ा, जो चाहिए, मेरी फ़ोटो उसको और दे देता हूँ। मेरा नुकसान करवा के दिखा दे, मैं 4500 रुपया और दूंगा, 5000 हो जाएगा। तो दुकानदार मुझको कहने लगा, साहब इस तरह की बात आप मत कीजिए, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं बोला, मैं तो पेमेंट करने तैयार हूँ नुकसान के लिए। नहीं पहुंचा पाए। मैं आपको दूसरा किस्सा बताता हूँ। केरल में वास्तुशास्त्र का बड़ा चलन है कि घर में दरवाजा किधर, खिड़की किधर, रसोई घर किधर होना चाहिए, बोर किधर बनना चाहिए, टंकी कहाँ रहना चाहिए, पूजा घर किधर रहना चाहिए। नहीं तो बड़ा अपशकुन होता है। बड़ा मानते हैं केरल में लोग इसको, पूरे दक्षिण भारत में मानते हैं, हांगकांग में भी मानते हैं, पूरे चीन में भी मानते हैं। वहाँ शायद फेंग शुई वगैरह कुछ कहते हैं हांगकांग में। तो केरल में जो रैशनलिस्ट सोसाइटी है, तर्कवादियों की, जो अंधविश्वास विरोधी लोग हैं, उनके एक जिले के अध्यक्ष ने एक सार्वजनिक चुनौती दी और कहा कि ये मेरी ज़मीन है, इस पे मैं मकान बनाना चाहता हूँ। सारे वास्तुशास्त्री मिलकर मुझको ऐसा डिजाइन बना कर दें जो भयंकर अपशकुनी हो, जिसमें रहते ही मैं मर जाऊँ, ऐसा डिजाइन बना के दो कि उससे बुरा और कुछ ना हो सके। वास्तुशास्त्र के हिसाब से लोगों ने बना के दे दिया। वास्तुशास्त्रियों ने कहा, ये डिजाइन का मकान बनाओ और रह के दिखाओ। बरसों हो गए हैं, वो आदमी वैसे ही डिजाइन का मकान बना के और चैन से रह रहा है, उसमें मज़े से रह रहा है। श्रीलंका के एक अंधविश्वास विरोधी थे, उन्होंने 10 लाख रुपए के बराबर का शायद एक इनाम आज से 25-40 साल पहले रखा था। कोई भी व्यक्ति चमत्कार करके दिखा दे, ये 25 लाख रुपया उसका,
या 10 लाख रुपया उसका जो भी इनाम था, मुझको रकम याद नहीं है, लेकिन बहुत पहले बहुत बड़ी रकम थी, सार्वजनिक घोषणा थी, एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचे चमत्कार दिखाने के लिए। तो मैं आपको बताऊं, जो भविष्य बताने की बात करते हैं, चमत्कार दिखाने की बात करते हैं, तंत्र मंत्र, अवघड़ विद्या, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष, किसी चीज़ से, साधना से आपका भला करने की बात करते हैं, आप मान के चलिए कि वो सारे लोग पाखंडी हैं। विज्ञान पे टिके रहिए, आपको कभी धोखा कोई नहीं दे पाएंगे, कम से कम इस दर्जे के लोग। राह चलते कोई धोखा दे दे अलग बात है। सावधान रहिए, विज्ञान पर टिके रहिए। आज मैंने अभी फेसबुक पर एक बड़ा दिलचस्प पोस्टर देखा है। उसने कहा है, जीसस क्राइस्ट, ये तो बताओ कि तुम इतने तरह के लोगों का भला करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तुमने एक का भी पोलियो ठीक किया था क्या? तुम्हारे जैसे ईश्वर के रहते लोगों को पोलियो मिला तो था, ठीक नहीं हुआ। मेरे मन में भी ये सवाल उठता है। मैंने कुछ मुस्लिम दोस्तों से कहा कि जब कभी अगली बार नमाज पढ़ो, अपने अल्लाह से पूछना कि गाज़ा में जो 10,000 बेकसूर बच्चे मारे गए हैं, उस वक्त वो क्या कर रहा था ऊपर बैठकर, थोड़ा पूछिएगा। इधर भी आप पूछिएगा, अपने अपने ईश्वर भगवान जो भी हैं आप उनसे पूछिएगा। ऐसे फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िएगा। इसकी 150-200 करोड़ की संपत्ति भी जब्त हुई है। ये ऐसे ही महिलाओं को ब्लैकमेल करके इसने हासिल किया है। तन गया, मन गया, धन गया। पाखंड और अंधविश्वास पे और कितना लुटाएंगी अपने आप को। और केवल महिलाएं नहीं लुटाती, आदमी भी लुटाते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में मेरे आसपास किसी दिन मरघट में नोटों की बारिश करवाने के लिए लोग तांत्रिक को लाखों रुपया देते हैं। किसी दिन गड़ा हुआ खजाना निकलवाने के लिए लाखों रुपया देते हैं। सावधान रहिए। आपको लगे कि मेरी बात किसी काम की है, अपने दोस्तों को भी आप भेजिएगा लिंक इसका। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका इस बारे में क्या कहना है। चलते चलते छोटी सी सलाह, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। आप तंबाकू लेके आते हैं ना, मैं बताता हूँ, कैंसर जाता है पान ठेले में, पूछता है कौन कौन लेके गए हैं आज। फिर वो नज़र रखता है, आपके घर के आसपास नज़र रखता है। फिर लगता है कि अब मामला पक गया है तो आता है और दबोच लेता है आपको। फिर क्या करता है पता है आपको? कैंसर अपना फ़ोन निकाल कर ऐसे आपकी लाइव लोकेशन भेजता है, एक ऊपर एक को वो भैंसे पे चढ़ के आता है, फिर आपको बांध के पीछे दुम से, रस्सी से घसीट के ले जाता है। इतना बुरा मत मरिए, अपने परिवार के साथ सुख से रहिए। फिर मिलेंगे।